ब्रेक के बाद आखिरी सौदा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस हफ्ते जो गेम शो था क्लाइड नंबर 1, उसमें 3 पार्टिसिपेंट्स थे। आइए देखते हैं एक बार फाइनली उनके रिटर्न्स कैसे कैसे रहे। बहुत डिफिकल्ट वीक था, याद रखिएगा। ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ था। यूएस मार्केट अगर आप देखें काफ़ी सीवियर पेन में थे। यूएस मार्केट कल एग्जैक्टली अगर आप देखें अपने 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर क्लोज हुए। 3 खिलाड़ी थे, मानस जायसवाल, जयेश भानुशाली और साथ ही साथ कुणाल शाह। रिटर्न्स तीनों ने हासिल किए। अच्छी बात है कि पॉजिटिव रहे। मानस लगभग 3%, जयेश लगभग 21% और कुणाल लगभग 12%। मेरे ख्याल से मैं दूसरी बार जयेश से मुखातिब हो रहा हूं और उन्होंने इस गेम शो को जीता है। आइए जरा बात करते हैं जयेश। जयेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है और बधाई हो। और बधाई के पात्र हैं आप कि इस बहुत ही टर्बुलेंस वाले वीक में आपने ये रिटर्न्स हासिल करी। ये बताइए आपकी अप्रोच क्या थी और एग्जैक्टली आपने कॉम्बिनेशंस क्या रखा और कैपिटलाइज किस चीज़ पे कर रहे थे आप? आइए देखते हैं आपकी टीम के कॉम्बिनेशंस क्या थे। जिंदल स्टेनलेस यानी कैश का स्टॉक, सोलर एक्टिव कैश का स्टॉक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इसने आज से पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था। जिंदल स्टेनलेस हिसाब ये कैश का स्टॉक अगेन और एम फाइनेंशियल लगभग 3% ऊपर रहा ये, और ये भी नंबर से पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था। जयेश, एक बार फिर से बधाई आपको। लेकिन इस हफ्ते थीम क्या रखी आपने? क्योंकि बहुत टर्बुलेंस थी, बायस नेगेटिव था, यूएस मार्केट से काफ़ी प्रेशर था, बट समहाउ इंडियन मार्केट्स अपने आप को होल्ड कर रहे थे। आपकी अप्रोच क्या थी इस हफ्ते? गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो ये हफ्ते जैसे आपने बताया बहुत वाइल्ड स्विंग्स थे इंडेक्स में, और हमने एक ही स्ट्रेटेजी रखी थी कि हम लॉन्ग भी देंगे और शॉर्ट भी देंगे। हमें ऐसा व्यू नहीं रखना था कि वन साइडेड, हमने दोनों तरफ के कॉल दिए थे। और हमने एक चीज का ध्यान में रखा था कि अगर हम लॉन्ग भी दे रहे हैं तो उसको 4-5% अगर स्टॉक बढ़ जाता है तो उसको बुक करा दे, और अगर शॉर्ट भी दे रहे हैं तो 4-5% गिर जाता है तो बुक करा दे। मतलब ये ऐसा वीक नहीं था कि जहां लॉन्ग ओनली बाय रख के खड़े रह जाए पूरा वीक तक, पूरा बड़ा स्विंग हासिल करें, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था। क्योंकि ऊपर के लेवल पे अगर आप देखें तो इंडेक्स पे भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, निफ्टी भी, और स्टॉक स्पेसिफिक भी आप देखें तो मिड कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। और फाइनली लास्ट 2 दिन में लार्ज कैप भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहा। तो ऑलमोस्ट हमारा यही व्यू था कि वोलेटाइल रहेगा। और आगे आगे जाके अभी यूएस इलेक्शंस भी आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में, तो मुझको लगता है कि यहाँ से निफ्टी में 300-400 पॉइंट की अप डाउन की मूवमेंट आ सकती है। तो लॉन्ग गामा पोजीशंस को ऐड करना चाहिए ट्रेडर्स को। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब जब 2011 से इंडिया विक्स इंडेक्स अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देता है मंथली बेसिस पे, तो वहां से वो इजीली 30-40% का स्पाइक आता है उसमें। तो ये वीक उसने 23 जो उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था उसके ऊपर आज क्लोज दिया है। तो मुझको लगता है आने वाले वीक में 25 से 30% की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो जिससे जो ऑप्शन के प्रीमियम होंगे वो और एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को मंडे को लॉन्ग गामा पोजीशंस ऐड करनी चाहिए, जिसमें वो कॉल भी बाय करें और पुट भी बाय करें, जिससे अगर वॉलेटाइल मूव आता है 300-400 पॉइंट का निफ्टी में तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। ये तो रही बात इंडस्ट्रीज की, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि आज जाते जाते फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। मेटल्स ने, जेएसडब्ल्यू स्टील ने, टाटा स्टील ने स्ट्रेंथ दिखाई। पर आपने एक और चीज़ गौर की होगी, ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आईवीज अगर आप देखें काफ़ी स्पर्ट हुई हैं। इंडिया विक्स अगर आप देखें क्रिटिकल लेवल्स को ऊपर आ रहा है, लेकिन समहाउ बैंक निफ्टी 24,000 की ट्रेजेक्ट्री को सरेंडर करने को तैयार नहीं है। आज भी अगर आप देखें 23,900, आज भी टू निरमा के ऊपर। लुक एट कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आने हैं। एचडीएफसी बैंक हायर लेवल्स को अभी भी होल्ड करता हुआ, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक अभी भी बेस के ऊपर बैठे हैं। बैंक्स पर आपकी अप्रोच क्या होगी? जैसे आपने सही बताया, बैंक निफ्टी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है डेली चार्ट पे वो 23,500 के आसपास आ रही है। तो एक बैंड में ट्रेड कर रहा है, 24,500 ऊपर में और 23,500 नीचे में। मुझको लगता है कि ये जो बैंड है वो अभी इस बैंड से निकलने की तैयारी में है इंडेक्स। और जो इंडेक्स है वो मेरे को लगता है कि एक बारी के लिए 23,500 के नीचे एक बारी के लिए थोड़ा जाएगा। मतलब जो स्टॉप लॉस है लोगों के 23,500 है, वो एक बार मेरे को लगता है कि रिटेलर के जो स्टॉप लॉस लेवल है वो एक बार शायद हिट करा दे और उसके बाद नए लेग ऑफ रैली आएगा।
तो मेरा यही अंदाजा है कि एक मार्जिनल एक हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए एक करेक्शन आ सकता है इंडेक्स में, और उसके बाद बाय एंड ऑफ द नवंबर एक नया लेग ऑफ रैली चालू होगा जो 25,000 के ऊपर ले जाएगा इंडेक्स को। चलिए जयेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस हफ्ते आपने इस गेम शो को खेला और शानदार रिटर्न्स हासिल करी। आपने दो, अगर आप देखें जो पार्टिसिपेंट्स के कंपैरिजन में, बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम आखिरी सौदा में इतना ही, लेकिन याद रखिए दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बाजार के लिहाज से, क्योंकि रिलायंस के नतीजे आने हैं। नीरज जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं, उनके साथ आप रिलायंस पर उसके क्वार्टरली नंबर्स पे खास कवरेज देखिए, और कभी भी अगर आप देखें रिलायंस के नतीजे जो हैं दस्तक दे सकते हैं तो उस पर फोकस करेंगे। और आपसे अगली मुलाकात होगी सोमवार को सुबह। बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता है। ICICI बैंक के नतीजे, HDFC के नतीजे, रिलायंस के नतीजे, और साथ ही साथ अगर आप देखें US मार्केट प्रभावित करेंगे इंडियन मार्केट्स को अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी और रिलायंस बेस महा के एवरेज में मयूरेश जोशी, गौरांग शाह, संजीव भसीन और सुदीप आनंद होंगे नीरज जी के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार एंड हैव ए नाइस वीकेंड।